और महाराज ऐसी बढ़िया बात हो गई, बनिया की मौत हो गई 7 बजे, मरी गो बनिया। यमराज के लोक में पहुंची, यमराज धर्मराज सब आए, महाराज सभा जुड़ी, बनिया इकट्ठा करके खड़ा कर लिया सामने। पूछा तुम्हारे पाप भी हैं पुण्य भी हैं, पहले पाप भोगोगे पुण्य भोगोगे? तो कहा महाराज पहले मैं पाप भोगूंगा, पर पाप भोगने से पहले मेरा भी एक सवाल है। क्या? मैं पुण्य नहीं भोगूंगा, मैं पुण्य देखना चाहूंगा, पुण्य कैसा होता है। मैंने पुण्य देखा नहीं है और देखा पाप भी नहीं है, पर पाप तो मैं भोग लूंगा आपके आदेश अनुसार, पर पुण्य नहीं भोगना है मुझे, पुण्य को देखना है। अब तो पूरे धर्मराज की सभा में हलचल मच गई महाराज, क्योंकि पाप और पुण्य भोगने के लिए होता है, यहां देखने वालों कार्यक्रम पहली बार आए हो बनिया को कि महाराज पाप तो भोग लूंगा पर पुण्य तो मैं देखूंगा। धर्मराज सबरी कुंडली खोली, सबरी किताबें खोली, सबरे ग्रंथ खोले और सबरी ओती पोथी जितने पाखंड होते हैं धरती लोक पे सबरे खोल डाले, पर कहीं पर भी ये रिजल्ट नहीं मिला कि पुण्य को देखा जा सकता है। अब क्या करें, देवता तो सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां उनका दौड़ है, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाकर धर्मराज ने समझाया, महाराज एक ऐसा विलक्षण केस आया है कि ग्रंथों में उसकी धारा ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, धारा उपधारा कुछ नहीं महाराज। तो कहा भाई क्या बात है बताओ। तो महाराज एक ऐसा केस आया है कि ये आदमी पाप तो पहले भोगना चाहता है, ये तो हिम्मत का काम है इसका। आज तक सभी लोग पहले पुण्य भोगना चाहते थे, ये पहले पाप भोगना चाहता है, पर ये पुण्य देखना चाहता है। ब्रह्मा जी ने भी बिस्तर निकाले अपने सब, उन्होंने भी अपना बही खाते खोले, किताब पढ़ी, वेद पढ़े, सूत्र पढ़े, मंत्र पढ़े, ऋचा पढ़ी, देव पढ़े, श्रुतियां पढ़ी, सूक्त पढ़े, ज्योतिष पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, निकुंठ पढ़ा, यानी कि जो कुछ होता होगा सीखने का सब पढ़ डाला ब्रह्मा जी ने। पर ब्रह्मा जी के वेद में भी ऐसा कोई सूत्र नहीं था, कोई धारा नहीं थी, कोई ऐसा एक्ट नहीं था जिसे पुण्य दिखाया जाए। ब्रह्मा जी विद्वान हैं, सही चिंतन रखते हैं, जल्दी से जवाब जो नहीं देता है उसका जवाब सही होता है ज्यादातर, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा जी थोड़ी देर शांत हो गए और चिंतन करने लगे कि क्या हो सकता है इसका, कैसे सफल होगा, इसकी इच्छा कैसे पूरी होगी। तब ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया कि इसका क्या मतलब हो सकता है पुण्य का, ये पुण्य कैसे देख सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समाधान निकले आया, मिल गई धारा और एक्ट। इसका क्या लॉ है, पुण्य कैसे देखा जा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरा दर्शन कर रहे हो कि नहीं। बनिया ने कहा हाँ ब्रह्मदेव मैं आपका दर्शन बखूबी कर रहा हूं और बहुत आनंद हो रहा है आपको मिलके। आपके 4 मुख सुने थे, आज देखने को मिल रहा है। आपके ब्रह्मलोक के बारे में सुना था, आज देखने को मिल रहा है। तब ही ब्रह्मा जी ने कहा कि यही पुण्य देखने का है, ये जो तू देख रहा है सामने ब्रह्मा को, ये पुण्य देखना है। यदम दर्शनम प्रपन्न पुण्यम कृतम च। उस कुली की एक बात को बनिया ने पकड़ा, सुना, और वो बात ब्रह्मा जी तक दर्शन कराने तक पहुंच गई। महात्मा इंद्रदेव इतनी बात आपको बताते हैं, इसमें से कोई एक बात जो तुमको ऐसी लगे हंसी मजाक टाइप, वही पकड़ लो। सुनिए, चंदन की नाव हो, चाहे बबूल की लकड़ी की नाव हो, चाहे नीम की लकड़ी की हो, चाहे बांस की बनी नाव हो, नाव चाहे कितनी भी गिरी कम कीमत की लकड़ी की नाव हो, पर वो पार लगाएगी, वो तैरेगी, वो डूबेगी नहीं, तुमको ले जाएगी। बात चाहे जितनी भी आपको लगती हो ऐसी हल्की है, सत्संग की बात है, तो वो आपको जरूर कहीं न कहीं दर्शन कराएगी, लाभ दिलवाएगी, संपदा सुख दिलवाएगी। इसीलिए कथा सत्संग ये कभी व्यर्थ नहीं है।
ये हमेशा ही अर्थ से भरे हुए हैं, कभी इनसे वंचित मत रहो। अर्थ आ जाए, पास में पैसा हो तो कथा करवाओ, आयोजन करो। महात्मा इंद्रदेव नहीं आ सके तो किसी हल्के को बुला लो, कथा सुन लो, पर कर लो। ये कुली से तो अच्छा ही होगा, कोई कथा करने वाला कम से कम। कुली से तो ज्यादा नॉलेज हो सकता है, ज्ञान हो सकता है कथा का, रामायण का, श्लोक का, गीत का, भजन का। कुली ने कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया था। कुली ने खाली यही कहा था कि पुण्य को जान लेना, कि पुण्य कैसा दिखता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे जैसा दिखता है पुण्य। जिसके भी जीवन में, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जिनको भी अपना पुण्य देखना हो वो तब ही देख लो जब उन्हें किसी संत महात्मा सदगुरु का दर्शन होता हो, वो पुण्य का दर्शन है। कल मैंने कहा था आपको, कल समझाया था कि हरि में चित नहीं तो विपत्ति। और आज मैं कथा आपको अलग तरह से सुनाई। आज मैंने कहा कि आपको पुण्य देखना है अपना, कि हमारा पुण्य कितना है, कैसा होता है पुण्य। आपको उतने ही प्रभावशाली संत का दर्शन होगा। आपका जितना पुण्य होगा उतना दर्शन होगा। आपका जितना पुण्य होगा उतने निकट होगे संत के आप। आपका जितना पुण्य होगा उतना निकटता से संत को देख पाओगे। ये पुण्य है आपका। अब इसको प्रेम कहो, लगाव कहो, जो कहना है कहो, नाम कितने भी दो, पर ये पुण्य का ही दर्शन है। कितनी दुनिया आती है, जाती है, नहीं मिल पाते, दूर से भी नहीं, पास से भी नहीं। तो भाई पुण्य का दर्शन हो गया बनिया को यमलोक में ब्रह्मा जी के दर्शन से। आज ब्रह्मा जी ने बनिया को ये दर्शन करा दिया, उसकी बुद्धि को, कि पुण्य का दर्शन क्या होता है। क्यों? पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। रामायण कहती है इस बात को। बिना पुण्य के, पूंजी के बगैर कोई संत, कोई भगवंत मिलते। पुण्य की पूंजी ही संत और हरि का मिलन और दर्शन कराती है। और पुण्य कैसे इकट्ठा हो, अब सवाल ये है। तो पुण्य ऐसे इकट्ठा होता है जो आप करते हैं, भोजन दान करते हैं, दूध वितरण कराते हैं, कथा करवाते हैं, पोथी बचवाते हैं, और कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, परिक्रमा करते हैं, किसी की दीन दुखी की सुनते हैं, दया करते हैं, चुगली चाटी से बचते हैं। देखो चुगली चाटी से बचना भी पुण्य है, ये ध्यान रखना। चुगली सुनना पाप है और चुगली से बचना पुण्य है। एक पुण्य हो गया। अगर आप चुगली नहीं सुन रहे हैं किसी की तो पुण्य हो गया आपका, हवन हो गया, एक यज्ञ हो गया। चाहे कोई कितना भी अपना दोस्त हो, पर चुगली कोई किसी की कर रहा है, बुरी बात कोई किसी की बता रहा है, तो आपका पाप बढ़ रहा है, पुण्य खत्म हो रहा है। ये ध्यान रखना। तो एक यज्ञ का फल तब मिल जाता है जब हम किसी की चुगली चाटी सुनते नहीं है। कितना बढ़िया यज्ञ है ये। इसमें पंडित जी नहीं लगा, जिसमें हवन में घी नहीं लगा, सामग्री नहीं लगी, कोई मंत्र नहीं लगा। केवल इसमें एक ही मंत्र है कि कान को चुगली से बचाओ। एक छोटा सा बच्चा बाबा से, अपने बूढ़े बाबा से कह रहा था, बाबा कथा सुना करो कानों से, कथा सुना करो कानों से। कलयुग है बाबा, कथा सुना करो कानों से, उद्धार हो जाएगा। बाबा ने वैसे छोटे बच्चे की बात का बुरा नहीं माना। बाबा ने कहा कि इन कानों से अगर मैं कथा सुनूंगा तो मुझे पूरे गांव की व्यथा भी सुननी पड़ेगी, इसलिए बहराई चोखा। कथा कभी कभी सुनने को मिलती है और व्यथा दिन रात ही सुननी पड़ती है। तो बाबा को बच्चे ने कथा के लिए कहा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। पर बाबा ने जवाब बहुत बढ़िया दिया कि कथा कभी कभी मिलेगी सुनने को, और ये पूरे गांव की बातें सुनने को रोज मिलेंगी, जो थोड़ी खुशी देती हैं, गम ज्यादा देती हैं, दुख ज्यादा देती हैं।
त्रास ज्यादा देती हैं, संताप ज्यादा देती हैं। आदमी कानों से सुन के महीनों तक गुस्से में, महीनों तक संताप में रहता है। कोई कोई बात कान में ऐसी जाती है, और जब